Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. बुक का लास्ट चैप्टर है, दैट इज colonialism and the city. Topic that I'm going to discuss today is how Delhi emerged. इसको आपके बुक में अगर आप देखेंगे तो एक ऐसे स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है, हाउ मेनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली. आई एम नॉट गोइंग टू लाइक एलैबोरेट दोज पॉइंट्स. मैं सिंपल वे में आपको बस ये बता रहा हूं कि दिल्ली जो हमारे देश की कैपिटल है, we know that the capital of our city is Delhi, our country. ये दिल्ली एग्जिस्ट होने से पहले यहाँ क्या था, how did it emerge and all things I'm going to tell you. First and most forward, let's understand कि दिल्ली को एग्जिस्टेंस में आकर लगभग 1000 साल हो गए. लेकिन अगर हम दिल्ली की हिस्ट्री देखें तो विल कम टू नो वन थिंग, एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो बात है कि दिल्ली प्रॉपरली एग्जिस्ट होने से पहले मुगलों ने जमुना नदी के आसपास 60 स्क्वायर माइल्स का जो एरिया था, जो रेडाय था, उस रेडाय में ऑलमोस्ट 14 सिटीज को अपनी सल्तनत की कैपिटल बनाया था. Now, just understand, the Mughals were the rulers of India. Pan India उनका रूल चलता था, शासन चलता था. But suddenly अगर किसी एक जगह को आपको कैपिटलाइज करना है तो आप एक ही शहर दिल्ली को नहीं चुन रहे थे. आपने अपने हिसाब से बहुत सारे अलग अलग जगहों को फॉर्म करा था. काफी नई सिटीज भी बनाई गई थी दोस्तों. एंड they were not 1, 2, 3, 4, 5, but there were 14 such cities that were formed. आज अगर हम दिल्ली को घूमने जाएंगे तो दिल्ली के रास्ते में दोस्तों जाते समय हमको वाया रोड, वाया रेल रोड, हमको ये सारी सिटीज दिख जाती है. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट सिटी जो दिल्ली को कैपिटल बनाने से पहले वहां पे बनाई गई थी. दैट सिटी वाज फ्रेंड्स 1639 में शाहजहां. मैं कैपिटल यहां पे मुगलों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट वी मेकिंग. दिल्ली की खूबसूरती को और निखारने में ये जगह भी काम करती है. 1639 में एम्परर शाहजहां ने शाहजहानाबाद नाम का एक शहर डेवलप करा था. आज हम दिल्ली में उस जगह को देख सकते हैं. ये शहर एक सीरीज में बना था. सबसे पहले देयर वाज अ फोर्ट पैलेस कॉम्प्लेक्स, एक किला था, और उसके बिसाइड उसको अलाइन करते हुए प्रॉपर सिटी थी. लाल किला जिसे हम आज रेड फोर्ट बोलते हैं, इट एक्चुअली कंप्राइज्ड द पैलेस कॉम्प्लेक्स. उसके अंदर शाही घराना और पूरा जो रॉयल पैलेस था, जो रॉयल कोर्ट थी, वो सब लाल किले के अंदर मौजूद था. एंड इट वाज ऑल सराउंडेड बाय अ वॉल. उसके वेस्ट में एक और वॉल्ड सिटी थी, जिस सिटी के 14 गेट्स थे. आप उस सिटी में 14 गेट्स के थ्रू घुस सकते थे. इस सिटी में रोड्स काफी इलैबोरेट बनाई गई थी. दे हैड गॉन अहेड एंड लाइक गिवन क्वाइट स्पेस. शाहजहानाबाद को बेसिकली डिजाइन करा था शाहजहां की बेटी ने दोस्तों. एंड she really, trust me, was a very good architect. उसने कुछ ऐसी जगहें बनाई हैं जिसे चांदनी चौक कहते हैं और ये सब जगह बहुत खूबसूरत थी. रॉयल प्रोसेशंस जब निकलते थे तो उनके लिए बहुत चौड़ी सड़कें बनाई गई थी. जैसे हम लोग देखते हैं आज 4 लेन बाईपासेस वगैरह जो होते हैं हमारे यहाँ पे, वैसी रोड्स बनाई गई थी. चांदनी चौक, फैज बाजार एंड ऑल, ये सारे एरियाज थे जहाँ से रॉयल प्रोसेशन निकलता था. एंड दे एक्चुअली प्रपोज्ड a variety of beautiful things around it. एक देखते हैं हम कि इबादत से जुड़ी रिलीजियस प्लेस काफी इंपॉर्टेंस रखती है. पुराने टाइम से देखते आए हैं जो किंग्स होते हैं वो पेट्रनेज और साथ में साथ
पब्लिक का थोड़ा सा लाइक पेट्रोनेज चाहने के लिए, प्रजा का गॉड से प्रॉक्सिमिटी बताने के लिए बड़े बड़े मस्जिद बनाते हैं। जामा मस्जिद आज भी दिल्ली में है, उसको इस टाइम पे डेवलप किया गया था एंड दिस वाज प्रोबेबली द टॉलेस्ट मॉस्क इन द सिटी, क्योंकि जामा मस्जिद से ऊंचा कुछ भी नहीं बनता था पूरे शाहजहानाबाद में, और पूरे शहर से आप इस एक मस्जिद को देख सकते थे। मतलब कहने का मतलब ये है दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग, वेयरएवर यू आर रोमिंग अराउंड, आप भगवान को या अल्लाह सो कॉल्ड, आप अल्लाह को कहीं से भी देख सकते हो। आप अल्लाह से ऊंचा यहाँ पे कुछ बनाया भी नहीं गया था। दिस वाज द थिंग। ये वो वक्त है जब दिल्ली में सूफिज्म, नॉर्थ इंडिया में सूफिज्म, भक्ति सूफी ट्रेडिशन, आप हायर क्लासेस में जाएंगे 10th 11th 12th में, तब आप वो पढ़ेंगे हिस्ट्री में। सूफिज्म अपने पैर पसार चुका था। पूरा शाहजहानाबाद, ये पूरा एरिया पटा हुआ था सैकड़ों दरगाहों से। दरगाह इज अ प्लेस जहां पर एक सूफी सेंट को बरी किया जाता है। वी कैन कॉल इट अ टॉम। So it's लोग उसे टूम्ब भी प्रोनाउंस करते हैं। So it's a tomb of Sufi saint. Then there were khankas. खानका आर बेसिकली सोशल इन्स, सराय जिसे कहते हैं हम, जहाँ पे लोग जाके बैठ के आराम करते थे। सूफी सेंट्स के ही दरमियान उन्हीं के एरियाज में बनते थे। एंड फाइनली ईदगाह, दीज आर ओपन प्लेसेस दैट आर यूज्ड टू कंडक्ट वेरियस प्रेयर्स एंड ऑल थिंग्स, स्पेशली ईद के लिए। इतनी सुंदर सिटी थी, कनाल्स थे, फाउंटेन्स थे, गार्डन्स बने थे, लेकिन एक फर्क था इस शहर में दोस्तों। वो एमिनेंट रियलिटी जो थी वो हमेशा से दिखती थी। अमीर और गरीब के बीच का फासला इस शहर में बहुत क्लियरली दिखता था। जो अमीर होते थे उन लोगों के मैंशंस, कोठियां जिसे हम कह सकते हैं, हवेलियां अलग ही ग्रैंडियर में चमकती थी। गरीब का घर मिट्टी से बना हुआ कहीं कोने में, शायद नजर भी नहीं आता था। The dances, the music, the richness, variety, it was all enjoyed by the rich people, not by the poor class. So, although Shah Jahan had gone ahead and dreamt of a beautiful city, the social and socio-economic difference was far by sea. उसे उतनी तवज्जो नहीं दी गई थी दोस्तों। फिर उदय होता है दिल्ली का। अब दिल्ली, नई दिल्ली कैसे बनी, देखते रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।